नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में एक बार फिर दिलचस्प हलचल शुरू हो गई है। नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा झटका लग रहा है किसे? राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को। खबर ये है कि पार्टी के 8 से ज्यादा विधायक अब अलग अलग रास्ते तलाशते दिख रहे हैं। इनमें बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद से लेकर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और एक बार जीते भरत बिंद जैसे नाम शामिल है। वहीं तेज प्रताप यादव अपने ही बयानों और रवैये से परिवार की मुश्किलें को और बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह, राजवल्लभ यादव, आनंद मोहन और रमा सिंह जैसे बाहुबली नेता अपने अपने इलाके में आरजेडी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन बगावतों से आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान, और जिन सीटों पर बगावत हो रही है यहाँ से पार्टी किसे मैदान में उतारेगी। आपको बता दें, 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पे नजर आई नवादा की विधायक विभा देवी। ये वही विभा देवी है जिनके पति राजवल्लभ यादव कभी लालू प्रसाद यादव के बहुत खास माने जाते थे। हालांकि अब उनके कदम दूसरी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। 2015 में आरजेडी से चुनाव जीत चुके राजवल्लभ यादव 2016 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए और उनकी सदस्यता खत्म हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी विभा देवी ने 2020 में नवादा से जीत दर्ज की। नवादा की राजनीति यादव, भूमियार और दलित और मुस्लिम वोटरों पर टिकी है, लेकिन तेजस्वी यादव से टिकट को लेकर खींचतान ने राजवल्लभ परिवार और आरजेडी के रिश्ते बिगाड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भी परिवार ने बगावती रुख अपनाया और पार्टी का वोट बैंक बिखर गया। अब बात करते हैं शिवहर से चेतन आनंद की। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदल लिया और जेडीयू के साथ खड़े हो गए। चलिए आपको बताते हैं ये फ्लोर टेस्ट है क्या। फ्लोर टेस्ट ये जानने के लिए लिया जाता है कि क्या सरकार को अभी भी विधायकों का विश्वास प्राप्त है। सरल भाषा में कहे तो फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रणाली है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। ये संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में होता है। उनकी मां लवली आनंद पहले से ही जेडीयू की सांसद है। शिवहर की सियासत में राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम और पटेल समाज अहम भूमिका निभाता है और यहाँ आनंद मोहन का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। पिता की रिहाई और परिवार की सियासी मजबूरी ने चेतन आनंद को आरजेडी से दूर कर दिया। अनंत सिंह की पत्नी और विधायक नीलम देवी भी आरजेडी से अलग रास्ते पे हैं। फरवरी 2025 के फ्लोर टेस्ट में वो जेडीयू के खेमे में खड़ी थी। खुद अनंत सिंह अब जेल से बाहर आकर राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी पकड़ मुकामा के सियासत में बेहद मजबूत है। 2005 से आज तक कोई उन्हें उनके गढ़ से हटा नहीं सका। इस इलाके में भूमियार वोटरों के साथ साथ यादव, पासवान और मुस्लिम भी बड़े तादाद में हैं। माना जा रहा है कि अनंत सिंह जिस पाले में रहेंगे, जीत उसी की होगी। अब आपको बता दें कि आरजेडी विधायक प्रकाश वीर भी बगावती खेमे में गिने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मंच पर नजर आने के बाद उनका टिकट कटना लगभग तय है। तेजस्वी ने खुद ही अपनी यात्रा के दौरान ये संकेत दे दिया था। प्रकाश वीर राजवल्लभ के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब जब राजवल्लभ परिवार में ही आरजेडी से दूर हो गए तो प्रकाश वीर का पार्टी कैसे टिक सकता है। लंबे समय से आरजेडी के वफादार और दबंग छवि के विधायक प्रहलाद यादव भी एनडीए के करीब है। फरवरी 2024 के फ्लोर टेस्ट में उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया। 1995 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे प्रहलाद यादव के पास इलाके में जबरदस्त पकड़ है, लेकिन बालू कारोबार और सत्ता से नजदीकी बनाए रखने के फायदे में ने उन्हें आरजेडी से दूर कर दिया। चर्चा है कि अगला टिकट उनके बेटे या किसी और नए चेहरे को मिल सकता है। संगीता कुमारी ने भी फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है। 2020 में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार निरंजन राम को हराया था। अब कयास है कि वही निरंजन राम अगली बार आरजेडी से टिकट पा सकते हैं। भभुआ के विधायक भरत बिंद
पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं। 2020 में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की थी। यहाँ कोयरी और कुर्मी समाज का बड़ा प्रभाव है। हालांकि 2025 में ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और पार्टी मुन्ना पांडे को मैदान में उतार सकती है। सबसे बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ी है। सोशल मीडिया के पोस्ट से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया। तेज प्रताप फिलहाल हसनपुर के विधायक हैं, लेकिन अब महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी से टिकट मिलना नामुमकिन है। उनके हालिया बयानों से ये साफ है कि परिवार के साथ उनकी दूरी और बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा महनार सीट से रमा सिंह की पत्नी वीना सिंह भी आरजेडी का साथ छोड़ सकती है। खुद रमा सिंह पहले ही एलजेपी रामविलास के पाले में जा चुके हैं। माना जा रहा है कि अगला चुनाव वो खुद लड़ सकते हैं। वैशाली इलाके में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो 8 में से 7 विधायक आरजेडी से किनारा कर चुके हैं। इनमें से 4-5 सीटें पर आरजेडी की राह काफी कठिन दिख रही है। मोकामा, नवादा और रजौली जैसी सीटें पूरी तरह नेताओं के व्यक्तिगत पकड़ पर टिकी है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद का कहना है कि तेजस्वी को बिहार की जनता का भरोसा और समर्थन मिला हुआ है। जो भी पार्टी से अलग होकर मैदान में उतरेंगे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। यानी साफ है कि चुनाव से पहले आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही घर को संभालने की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।